हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक संख्या 16 के बारे में हम विचार करें। ओम अज्ञान तिमिरांधस्व ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादा कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशताम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 16। चतुर्विधाम भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन पार्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। पार्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। चतुर्वेदे भजन्ते मां। सुरति पवित्रात्मा मनुष्य अर्थात भगवत संबंधी काम करने वाले मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं। ये चारों मनुष्य मेरा भजन करते हैं अर्थात स्वयं मेरे शरण होते हैं। पूर्व श्लोक में दुष्कृति शब्द से भगवान ने न लगने वाले मनुष्यों की बात कही है। अब यहाँ सुकृतिन भगवान की शरण करने वाले मनुष्यों की बात कहते हैं। ये सुकृति मनुष्य शास्त्रीय सकाम पुण्य कर्म करने वाले नहीं है, अभी तो भगवान से अपना संबंध जोड़कर भगवत संबंधी कर्म करने वाले हैं। सुकृति मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं। एक तो यज्ञ, दान, तप आदि और वर्णाश्रम आश्रम के शास्त्रीय कर्म भगवान के लिए करते हैं अथवा उनको भगवान के अर्पण करते हैं। और दूसरे जो है भगवान नाम का जप तथा कीर्तन करना, भगवान की लीला सुनना तथा कहना आदि केवल भगवत संबंधी काम करते हैं। आर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थार्थी, अर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये 4 प्रकार के भक्त भगवान का भजन करते हैं अर्थात भगवान की शरण होते हैं। अर्थार्थी भक्त जिनको अपनी न्याय युक्त सुख सुविधाओं की इच्छा हो जाती है अर्थात धन संपत्ति वैभव आदि की इच्छा हो जाती है, परंतु उसको वे केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरों से नहीं। ऐसे भक्त अर्थार्थी कहलाते हैं। 4 प्रकार के भक्तों में अर्थार्थी प्रारंभिक भक्त होता है। पूर्व संस्कारों से उसकी धन की इच्छा रहती है और धन के लिए चेष्टा भी करता है, पर वह समझता है कि भगवान के समान धन की इच्छा पूरी करने वाला कोई दूसरा नहीं है। ऐसा समझकर वह धन प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक भगवान नाम का जप, कीर्तन, भगवत स्वरूप का ध्यान आदि करता है। धन प्राप्त करने के लिए उसका भगवान पर ही विश्वास निष्ठा होती है। दूसरे होते अर्थ भक्त। प्राण संकट आने पर, आफत आने पर, मन के प्रतिकूल घटना होने पर जो दुखी होकर अपना दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारते हैं और दुख को दूर करना केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरे किसी उपाय से नहीं चाहते, वे आर्त कहलाते हैं। आर्त भक्तों में उत्तरा का दृष्टांत लेना ठीक है, कारण कि जब उस पर आफत आई तब उसने भगवान के सिवा अन्य किसी उपाय का सहारा नहीं लिया, अन्य उपाय की तरफ उनकी दृष्टि नहीं गई, उसने केवल भगवान का ही सहारा लिया। तात्पर्य हुआ कि सकाम भाव रहने पर आर्त भक्त उसकी पूर्ति केवल
भगवान से ही करते हैं। अब जो भगवान के साथ अपनापन करके भगवान के परायण है और अनुकूलता की वैसी इच्छा नहीं करते, पर प्रतिकूल आने पर प्राप्त इच्छा हो जाती है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। यह प्रतिकूलता मिट जाना बहुत अच्छा है। इस प्रकार प्रतिकूलता मिटाने का भाव पैदा होने से वे भी आर्त भक्त कहलाते हैं। फिर तीसरा होता है जिज्ञासु भक्त, जिसमें अपने स्वरूप को, भगवत तत्व को जानने की जोरदार इच्छा होती है कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, भगवत तत्व क्या है। इस प्रकार तत्व को जानने के लिए शास्त्र, गुरु अथवा पुरुषार्थ का भी आश्रय न रखते हुए केवल भगवान के आश्रित कर उस तत्व को केवल भगवान से ही जो जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भक्त कहलाता है। जिज्ञासु भक्त वही होता है जिसका जिज्ञास से केवल भगवत तत्व और उपाय केवल भगवत भक्ति होती है, अर्थात उपाय और उपाय में अनन्यता होती है। अब जिज्ञासा भक्तों में उद्धव जी का नाम लिया जा सकता। भगवान ने उद्धव को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था, जो उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। जो भगवान में अपनापन करके भगवान के भजन में ही तल्लीन रहते हैं, परंतु कभी कभी संग से, संस्कारों से मन में यह भाव पैदा हो जाता है कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, भगवत तत्व क्या है, वे भी जिज्ञासु कहलाते। अब आता है चौथा ज्ञानी भक्त, अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु। तीनों भक्तों से ज्ञानी भक्त की विलक्षणता बताने के लिए यहाँ च शब्द आया। ज्ञानी भक्तों को अनुकूल से अनुकूल और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, घटना, व्यक्ति, वस्तु आदि सब भगवत स्वरूप ही दिखते हैं, अर्थात उसको अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति केवल भगवत लीला ही दिखती है। जैसे भगवान में अपने लिए अनुकूलता प्राप्त करने, प्रतिकूल परिस्थिति आने और प्रतिकूल परिस्थिति हटाने, बोध प्राप्त कराने आदि किसी तरह की कभी किंचित मात्र भी इच्छा होती नहीं। वे तो केवल भक्तों के प्रेम में ही मस्त रहते हैं। ऐसे ज्ञानी भक्तों में किंचन मात्र भी कोई इच्छा नहीं होती। वे केवल भगवान के प्रेम में ही मस्त रहते हैं। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्तों में गोपिकाओं का नाम प्रसिद्ध है। देवर्षि नारद ने भी यथा वज्र गोपिका नाम कहकर गोपियों को प्रेमी भक्तों का आदर्श बताया। कारण कि गोपियों में अपने सुख का सर्वस्व त्याग था, भगवान का सुख ही उनका सुख था। यह एक बात समझने की है कि धन की इच्छा, दुख दूर करने की इच्छा और जिज्ञासा पूर्ति की इच्छा को लेकर जो भगवान के तरफ लगते हैं, उनमें तो भगवान का प्रेम जागृत हो जाता है और वे भक्त कहलाते हैं। परंतु जिनकी यह भावना रहती है कि अन्य उपाय से धन मिल सकता है, दुख दूर हो सकता है, जिज्ञासा पूरी हो सकती है, उनका भगवान के साथ संबंध न होने से उनमें प्रेम जागृत नहीं होता और उनकी भक्त संज्ञा नहीं होती, उनको भक्त नहीं बोल सकते। संतों की वाणी में आया है कि प्रेम तो केवल भगवान ही करते हैं, भक्त केवल भगवान से अपनापन प्राप्त करता। कारण कि प्रेम वही करता है जिसे कभी किसी से कुछ भी लेना नहीं है। भगवान ने जीव मात्र के लिए प्रति अपने आप को सर्वथा अर्पित कर रखा है और जीव से कभी कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा की कोई संभावना ही नहीं दिखती है।
इसलिए भगवान ही वास्तव में प्रेम करते हैं। जीव को भगवान की आवश्यकता है, इसलिए जीव भगवान से अपनापन ही करता है। जब अपने आप को सर्वथा भगवान के अर्पित करने पर भक्त में कभी कुछ भी पाने की अभिलाषा नहीं रहती, तब वह ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त कहलाता है। अपने आप को सर्वथा भगवान की शरण में कर देने से उस भक्त की सत्ता भगवान से किंचित मात्र भी अलग नहीं रहती। प्रत्युत उसकी जगह केवल भगवान की सत्ता ही रह जाती है। हरे कृष्णा दंड।